प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यशायाह अध्याय 11। तब ईशे के ठूंठे में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और यहोवा के ज्ञान और भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और वह न तो मुंह देखा न्याय करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए खराई के निर्णय करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। और उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। सो हुंडार के भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और छोटा लड़का उसकी अगुवाई करेगा, और गाय और रीछनी मिलकर चरेगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठकर, और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा, और दूध पियुआ बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और नाक के बिल में दूध छुड़ाया हुआ लड़का हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भर जाता है। और उस समय ऐसा होगा कि ईशे की जड़ को, जो देश देश के लोगों के लिए एक चिन्ह है, सब राज्यों के लोग ढूंढेंगे, और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर अपनी प्रजा के बचे हुए को, जो रह जाएंगे, अश्शूर और मिस्र और पत्रोस और कूश और एलाम और शिनार और हामात और समुद्र के द्वीपों में मोल लेकर छुड़ाएगा। और वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा, और एफ्रेम फिर डाह न करेगा, और यहूदा के तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। न तो एफ्रेम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा एफ्रेम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम और पलिश्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोवाब पर हाथ डालेंगे, और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा, और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लोहू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगा, और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। और उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर के एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिए हुआ था। यशायाह अध्याय 12। यशायाह अध्याय 12। उस समय तू कहेगा कि हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, इसलिए मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धारकर्ता ठहर गया है। तुम उद्धार के सोतों से आनंद पूर्वक जल भरोगे, और उस समय तुम कहोगे कि यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में से उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने महाप्रतापमय काम किए हैं, जिसको सारा संसार जानता है। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 13वां अध्याय। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं
ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। भजन संहिता अध्याय 65। भजन संहिता अध्याय 65। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वरदान देगा। तू पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। तू समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर के देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों के जय जयकार करता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सिंचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेवारियों को भली भांति सिंचता है और उसमें बीच में की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धारण किया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, वे जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए है। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। प्यार से बलिदान हुआ, कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार
से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। पापी था मैं अभागा और मसीह का मैं दुश्मन भी था। पापी था मैं अभागा और मसीह का मैं दुश्मन भी था। यीशु ने खून से छुड़ाया, शांति और उद्धारी दिया। यीशु ने खून से छुड़ाया, शांति और उद्धारी दिया। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। दुख बीमारियों को यीशु ने मेरे लिए सहा। दुख बीमारियों को यीशु ने मेरे लिए सहा। लहू जो घावों से बहता मेरी है दवा और शिफा। लहू से बहता मेरी है दवा और शिफा। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। इस महान प्रेम में ध्यान करके जीऊंगा सदा। कांटों का ताज पहनकर वो 3 किलो से देखो लटका। कांटों का ताज पहनकर वो किलो से देखो लटका। ताकि मैं मन में शुद्ध होकर पाक हो जाऊं यीशु समान। ताकि मैं मन में शुद्ध होकर पाक हो जाऊं यीशु समान। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। कलवरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। यीशु बिना की धारा शैतान को ना लिया जाए पकड़।
यीशु ने मौत के द्वारा शैतान का किया जय पाकर, मैं भी जय पाकर उसके साथ सिंहासन पर बैठूंगा सदा। मैं पाकर उसके साथ सिंहासन पर बैठूंगा सदा। कल्वरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। कल्वरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। आत्मा पिता का त्यागे, उसको मेरी आत्मा जीवन सियोन बनाने फिर आएगा मुझे लेने। जीवन सियोन बनाने फिर आएगा मुझे जाने। कल्वरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार हुआ। कल्वरी क्रूस मेरा यीशु बलिदान हुआ। इस महान मैं जीऊंगा सदा। इस महान इनका मैं जीऊंगा सदा। कल्वरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान। कल्वरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से हुआ। प्रेम का ध्यान करके सदा। प्रेम के ध्यान करके सदा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।